वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी। आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास के पेपर को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को इस पेपर की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ ताकि बीए में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ रही हैं, वह अपने सिलेबस को अपने इस एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट करें और समय रहते अपनी परीक्षा की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें, उसको कंप्लीट करें। तो आइए हम बात करते हैं कि आपके इस पेपर में, होम साइंस के पेपर में, जो कि आपका एक पेपर है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। तो पोषण के मूल तत्व और मानव के विकास, ये दोनों अगर देखा जाए तो आगे जाकर के आपको एक अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ने को मिलने वाला है। जब आप पीजी की छात्रा बनेंगी तो आपको पोषण अलग पढ़ना होगा और मानव विकास अलग पढ़ना होगा, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मानव के विकास में पोषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोषण के बिना एक व्यक्ति का जीवित रहना भी संभव नहीं है, तो अन्य विकास की तो बात करना भी बेमानी सा ही है। देखिए, एक बच्चा या एक व्यक्ति सबसे पहले अपनी 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके ही जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों ने इंटर की कक्षाओं में भी यह सिलेबस में पढ़ा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति के बाद ही एक व्यक्ति का जीवन संभव हो पाता है। इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण और जो पहली आवश्यकता होती है वह आपके भोजन की होती है, और दूसरी आवश्यकता आपके तन ढकने के लिए वस्त्र की होती है, और उसके बाद आपको रहने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जो हमारे परिवर्तित हो रहे मौसमों में उनके प्रभाव से बचने के लिए आपको आवास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हमें आवास की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखते हैं कि आपके सिलेबस का शुरुआत करने में आप किस प्रकार से यह समझेंगे कि गृह विज्ञान आखिर है क्या। हम गृह विज्ञान सब्जेक्ट ले रखे हैं, लेकिन गृह विज्ञान में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या होता है गृह विज्ञान। जनरली देखा जाए तो छात्राएं या हमारी सोसाइटी गृह विज्ञान को घर का विज्ञान समझ करके बहुत हल्के में ले लेती है। कहती है कि गृह विज्ञान में क्या होता ही है। आप अगर अभी किसी से बात कीजिए तो आपको अधिकतर लोग 80 से 90% लोग यही कहते हुए मिलेंगे कि गृह विज्ञान में होता क्या ही है, घर का विज्ञान है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, साफ सफाई करना, घर सजाना, बस यही तो होता है, और क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान ही एक इकलौता ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है, आपके करियर को भी बिल्ड कर सकता है और आपके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यही वह विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। देखिए, कोई पढ़ लिख करके चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी, किसी भी ओहदे को प्राप्त कर ले, बिना रोटी के, बिना भोजन के उसका जीवन संभव तो है नहीं। तो बिना रोटी के संभव नहीं है, बिना भोजन के संभव नहीं है, और हम इस काम को बड़ा छोटा आंक लेते हैं। खास तौर से आप देखिए तो महिलाओं का पूरा पूरा जीवन अपने घर को संभालने, लोगों को भोजन बनाकर खिलाने, उनकी देखभाल करने और उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति में ही व्यतीत होता चला आया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवन में और भी अन्य सपनों को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन जब उनके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनका विवाह हो जाता है, उनके पास बच्चे आ जाते हैं, वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेती हैं, तो उन्हें अपने सपनों से, अपनी सोच से समझौता करना पड़ जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी इतनी छोटी मोटी नहीं है जितना कि हमारी सोसाइटी समझती है। लोग कहते हैं ना कि ये हाउसवाइफ्स करती क्या हैं, घर में दिन भर इनको टाइम स्पेंड करना है, सिर्फ सोना है, खाना बना के खिलाने के बाद
इनको सिर्फ आराम करना है। लेकिन वास्तविकता यह है, आप लोगों ने तो बहुत सारे मीम्स के जरिए देखा भी होगा कि एक घर में अगर एक महिला जो घर की गृहिणी है, अगर वह एक दिन घर के काम को न समेटे तो घर की स्थिति बिल्कुल जंगल जैसी हो जाती है। कोई सामान कहाँ पड़ा है, कहाँ दिख रहा है, या उसी दिन समझ में आता है जिस दिन घर की गृहिणी या तो बीमार हो और या तो वह घर में न हो। हम सभी अपने काम को हमेशा इतना लाइट ले लेते हैं कि दूसरे भी उसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं समझते। इसलिए सबसे पहले तो अपने काम को इम्पोर्टेंस देना हमें ही शुरू करना है, हम महिलाओं को ही शुरू करना है। वैसे तो यह पारंपरिक व्यवस्था में हम सभी अपने जो सांसारिक जीवन को जीते हैं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में से जो कार्यभार बांटा गया है, पुरुषों को बाहर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और महिलाओं को घर का काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आजकल महिलाएं बाहर भी काम करती हैं और बाहर से काम करके आने के बाद उन्हें घर में भी काम करना पड़ता है। घर की भी जिम्मेदारियों को उतनी ही निष्ठा और उतने ही प्रयोजन के साथ उनको पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप स्किल्ड नहीं होंगी, आप टेक्निकली स्किल्ड नहीं होंगी, या आप उतने अच्छे तरीकों को विकसित करके और अपने आप को निपुण नहीं बना पाएंगी, तो आप अपने जीवन में बैलेंस कैसे करेंगी? आप अपने कार्य क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र दोनों को मजबूत कैसे बनाएंगी? इसलिए आप अगर इस विषय को पढ़ रही हैं, या जो लोग इस विषय को नहीं भी पढ़ते हैं, उसको भी इसमें जो जानकारी है, गृह विज्ञान जो जानकारी उपलब्ध कराता है, वह सभी को ही मिलनी आवश्यक होती है। एक अच्छे व्यवस्थित सफल गृह व्यवस्था के लिए, एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए, या एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते आपके अंदर जितनी भी स्किल्स का होना इम्पोर्टेंट है, गृह विज्ञान उन सब को आपको सिखाता है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना हल्का विज्ञान नहीं है, इतना कमजोर विज्ञान नहीं है। यह केवल आपकी सिलाई, कढ़ाई, भोजन, साफ सफाई, साज सज्जा, कपड़ों के आपका व्यवस्थापन, रोगियों की सुरक्षा इसी तक सीमित नहीं है। ये बहुत सारी चीजों को करते हुए, आपके पूरे घर को व्यवस्थित ढंग से चलाते हुए, आपके करियर में भी आपको 4 पैसे कमाने की योग्यता देने का साहस रखता है। आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती हैं, आप बुटीक चला सकती हैं, आप थेरेपेटिक न्यूट्रिशन देने के लिए डाइटिशियन बन सकती हैं, आप बहुत सारे काम कर सकती हैं और अपने लिए धनार्जन कर सकती हैं। आप शिक्षिका बनना चाहती हैं, आप नेट कीजिए, JRF कीजिए, तमाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर होम साइंस की वैकेंसीज हैं, जहाँ पर लोगों को होम साइंस के द्वारा चीज़ें करने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप वो सब कुछ कर सकती हैं। तो आप अपने विज्ञान को, अपने सब्जेक्ट को हल्का मत लीजिए, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। हाँ, इसकी एक शर्त है, आप इसके साथ पूरी तन्मयता के साथ लगिए, इसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, तभी यह आपकी कोई मदद कर पाएगा। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो यह आपके काम को भी बिल्कुल हल्का ही बना के रखेगा, फिर आपके यह काम आने वाला नहीं है। अभी एक बात और मैं बताना चाहूंगी, ये पहले के समय में, जो इससे पहले की शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहा था, उसमें होम साइंस के जितने भी कोर ग्रुप्स हैं, उन सभी को अलग अलग पढ़ाया जाता था। चाइल्ड डेवलपमेंट अलग था, न्यूट्रिशन अलग था, टेक्सटाइल अलग था, एक्सटेंशन अलग था, मैनेजमेंट अलग था, रिसर्च अलग था, फिजियोलॉजी अलग थी। लेकिन अब जो यह नया पाठ्यक्रम संचालित हुआ है, नई शिक्षा नीति 2020 की, इसमें इन सभी कोर ग्रुप्स को मिश्रित करके, मिक्स करके पूरे सिलेबस को बना दिया गया है। हर सेमेस्टर में सभी ग्रुपों से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको उसमें लिया गया है। तो आपको अगर आगे जाकर के नेट और JRF देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, तो आपकी तैयारी आज ही से शुरू हो जानी चाहिए। यही वह सिलेबस है, आपका BA और MA दोनों का जो सिलेबस है, ये आपके नेट और JRF का पर्याप्त संपूर्ण सिलेबस है। इसको आज ही से पढ़िए और 5 साल में इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि PG करने के बाद तुरंत आप नेट या JRF हो सके और अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत बिना समय गंवाए, समय रहते कर सके।
अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि गृह विज्ञान की अवधारणा। इसके बारे में तो मैंने अभी आपसे बात कर ली कि गृह विज्ञान केवल गृह का विज्ञान नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो हमें हमारे कार्य क्षेत्र और हमारे गृह के व्यवस्था के संचालन में बहुत अच्छी तरीके से हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ में गृह और विज्ञान, गृह विज्ञान किससे मिलकर के बना हुआ है? गृह तथा विज्ञान, गृह और विज्ञान, यानी गृह का मतलब होता है घर और विज्ञान किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात जब हम घर से संबंधित सभी क्रियाओं का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसे ही हम गृह के विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसे ही गृह विज्ञान कहा जाता है। देखिए, गृह विज्ञान बहुत पुराना विषय नहीं है। 18वीं शताब्दी से इसका विकास जो है वो थोड़ी तेज गति से हो रहा है। थोड़ा लोग इसके बारे में सोचने लगे हैं कि गृह का विज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? यह घटना आप देखिए कि जब वहां पर इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का जो समय था, उस समय या आप सोवियत संघ जो स्टेट था, उस समय जब लोगों को काम करने के लिए एक्स्ट्रा आवर में ओवर टाइम करने की सुविधा दी जाने लगी और लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा था, एक पाव का रेट जो है वो कई डॉलर, बहुत ज्यादा संख्या में मुद्रा, जो रुपए की मुद्रा की वैल्यू थी वह घट गई और रोटी का जो दाम था, जो महंगाई थी, वो बहुत उछले स्तर तक चली गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। और जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो धनाढ्य परिवारों में काम करने वाली सेविकाएं हुआ करती थी, वो कहाँ चली गई? वो जा करके ओवर टाइम करके अधिक धनार्जन करने की तरफ अग्रसर होने लगी। और जो आपके महल थे, जो अच्छे अच्छे परिवार के व्यवस्थाएं थी, उसमें से वह हटने लगी। तो जो घर की गृहिणियां थी, जो रानियां थी, अब उनके पास काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। फिर उन्हें समझ में आया कि हमें अपने काम को सरल कैसे बनाना है। कार्य सरलीकरण की एक व्यवस्था सामने आई। अब कार्य सरलीकरण के लिए बहुत सारे मशीनों का धीरे धीरे आविष्कार प्रारंभ हुआ, टेक्निक्स आई, उसमें अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए। धीरे धीरे जो है गृह विज्ञान से संबंधित बहुत सारा विकास हुआ। तब जाकर के लोगों का ध्यान गृह विज्ञान से संबंधित, गृह से संबंधित व्यवस्थाओं के तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर आने का हुआ। और 19वीं 20वीं शताब्दी तक या 21वीं शताब्दी तक आते आते रिजल्ट आपके सामने है कि हमारा काम पूरे तरीके से हमारे संसाधन का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो हमारे संसाधनों का पूरा व्यवस्थापन है, उस पर निर्भर हो गया है। कम समय में अधिक से अधिक काम को करना हमारी प्राथमिकता बन गई है। और इसी विचार के अंतर्गत आप देखिए, महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर भी काम करने लगी हैं। अब वह घर के काम को कम समय में निपटाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद घर के बाहर भी काम कर रही हैं और अपने अस्तित्व को स्थापित कर रही हैं। तो आप देखिए कि गृह का विज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गृह के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन न किया गया होता, इससे संबंधित कुछ नए नए इन्वेंशंस नहीं किए गए होते, तो आज भी महिलाएं चक्की में वही आटा पीस रही होती, धान कूट रही होती और चूल्हे पर लकड़ी और जो गोबर का कंडा है उससे वह भोजन को पका रही होती। या बहुत सारी समस्याओं का सामना जो हमारे पुराने समय के लोगों ने किया है, आज भी हम वही कर रहे होते। लेकिन इसमें जो नई टेक्निक्स आई हैं, उसने गृह विज्ञान के माध्यम से लोगों के अंदर एक क्रांतिक परिवर्तन ला दिया है। और अब हम अपने एक एक गुण को, अपने एक एक स्किल को अपना पावर, अपनी शक्ति बनाकर उभर रहे हैं। जैसे कुकिंग, या फिर आपकी सिलाई, आपकी पेंटिंग, या आपका जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन है या डाइटिशियन है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग इसको अपने प्रोफेशन के तौर पर भी अपना रहे हैं और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो गृह विज्ञान में बहुत सारे
लोगों ने अपने अपने मत को प्रकट किया है, जिसमें एक मत है डॉक्टर A.H. रिचर्ड के अनुसार। इन्होंने कहा है कि गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है, इसका कोई एक डायमेंशन नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि गृह विज्ञान में केवल यही चीजें आती है, नहीं, गृह विज्ञान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। गृह विज्ञान आपके स्वास्थ्य का भी अध्ययन करता है, आपके दैनिक दिनचर्या को भी सुचारू ढंग से चलाता है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, आपके पोषण का ध्यान रख रहा है, आपके विकास के जो क्रम है उसकी जानकारी आपको दे रहा है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको उन कपड़ों का ध्यान कैसे रखना है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों के संपूर्ण ज्ञान का एक समाहित स्वरूप क्या है, आपका गृह विज्ञान है। जो क्या है, इसके साथ साथ गृह विज्ञान में हम अपनी पारिवारिक आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, कपड़ों की पर्याप्तता, घर की उचित संसाधनों से प्रबंध करना, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, ये सारी चीजें हमारे गृह विज्ञान में आती हैं। इसके साथ ही साथ गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के साथ परिवार का समायोजन करना, समाज में एक परिवार की व्यवस्था को उच्च दर्जा दिलाना, ये सब कुछ भी गृह विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।